प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आपको पता आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। इसी एग्जाम को देखते हुए हम दोस्तों राजस्थान जीके से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, कानरदेव कहाँ का शासक था। कमेंट करना है, कानरदेव था वो कहाँ का शासक था। मेवाड़ का, जालोर का, रणथंभौर का या अजमेर का। सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे। सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ, एक बार सभी क्लास को शेयर करें और क्लास को एंड तक पूरा देखें दोस्तों। तो कानरदेव है वो आपका जालोर का शासक था। जो भी जालोर कमेंट कर रहा है ना, जालोर का शासक कौन था? कानरदेव। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, निम्न में से मेवाड़ का उद्धारक भी किसे कहते हैं? बताओ भाई, इनमें से किसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? राणा लाखा, राणा मोकल, राणा सांगा या अमीर सिसोदिया। इनमें से किसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है दोस्तों? अमीर को। जो भी अमीर कमेंट करा ना, अमीर सिसोदिया क्या कहलाता है? आपका मेवाड़ का उद्धारक कहलाता है विद्यार्थियों। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, गागरोन युद्ध कब हुआ? कमेंट करेंगे दोस्तों। गागरोन एक दुर्ग का नाम भी है। गागरोन दुर्ग है वो क्या है? आपका जल दुर्ग है ना। अब मुझे बताओ ये गागरोन युद्ध है वो कब हुआ था? आपका 1521 में, 1518 में, 1527 में या 1552 में। तो गागरोन युद्ध है दोस्तों आपका ना, ये हुआ है 1518 और 1519 में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है ना, गागरोन युद्ध कब हुआ? 1518 और 1519 में। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? देख लो कितने शानदार प्रश्न है। कमेंट करेंगे राजपूताने का कर्ण कौन है? कल्याणमल, राव जय सिंह, करण सिंह या राय सिंह। तो राजपूताने का कर्ण है वो आपके राय सिंह कहलाते हैं। जो भी राय सिंह कमेंट करा डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बैली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचयिता कौन है? देखो रचना पूछी है, ग्रंथ कौन सा है आपका? बैली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन है आपके? महाराणा प्रताप, मुंशी देवी प्रसाद, पृथ्वीराज राठौड़ या राव जैत सिंह। बैली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ के आपके रचयिता कौन है? एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? पृथ्वीराज राठौड़। ये दोस्तों आपके बैली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात के रचयिता हैं। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों। अगला सवाल, निमुषणा आंदोलन कब हुआ? बताओ दोस्तों, निमुषणा आंदोलन है ना, ये कब हुआ था? 1925 में, 1921 में, 1923 में, 1928 में। निमुषणा आंदोलन आपसे पूछ ले एग्जाम में कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। निमुषणा आंदोलन 1925 में हुआ था। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पेश है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा है? बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1935, 1934, 1931 या 1938। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना पूछ ले एग्जाम में, क्या रहेगा सही उत्तर? 1931 में क्या हुई थी दोस्तों? बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत बढ़िया, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। एक बार सभी साथी क्लास को दबा के लाइक और शेयर करें और जो नए वो सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरा देखना। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बताओ भाई, मारवाड़ प्रजामंडल है ना, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? जयनारायण व्यास ने। तो बताओ कब की गई विद्यार्थियों? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? फटाफट सभी कमेंट करेंगे। 1936, 1934, 1937 या 1939 में। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास द्वारा की गई थी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान संघ का गठन है ये कब किया गया? 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 15 मई 1950 को या 26 जनवरी 1950 को। फटाफट सभी कमेंट करेंगे। राजस्थान संघ का गठन दोस्तों कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद। बताओ भाई, सर्वाधिक नदियों का उद्गम है वो किस जिले से होता है विद्यार्थियों? उदयपुर से। उदयपुर राजस्थान में क्या है? जिलों की नगरी है और यहाँ से सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी होता है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, अरावली की टोटल लंबाई कितनी है? अब आपसे ये नहीं पूछा है कि राजस्थान में अरावली कितनी है, आपसे ये पूछ लिया गया है अरावली की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है ना,
तो देखो अरावली की टोटल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में 550 किलोमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा? टोटल पूछा है तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। अगर राजस्थान का पूछ लेना कि राजस्थान में अरावली की लंबाई तो वो 550 है, पर आपसे पूछे अरावली की टोटल लंबाई कितनी है तो वो है बिल्कुल 692 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, फुलवारी की नाड़ अभ्यारण्य कहाँ पर? बताओ भाई, फुलवारी की नाड़ कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, बीकानेर में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में? बहुत ही शानदार प्रश्न है। फुलवारी की नाड़ कहाँ पर है विद्यार्थियों? उदयपुर में। ठीक है ना, फुलवारी की नाड़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो आपका उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बात को कहा जाता है? बताओ, मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो किस बात को कहते हैं? राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध, भाखड़ा बांध या इनमें से कोई नहीं? मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध है वो आपका जवाई बांध है। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में। इसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बताओ, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिचोला या जयसम झील? राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील वो कौन सी है? वो है आपकी जयसम झील। जयसम झील क्या है आपकी? राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में जामर कोटरा है ना, जामर कोटरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बताओ भाई, जामर कोटरा है ना, ये स्थान का नाम है। यहाँ से क्या निकलता है? लोहा एसक, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट या तांबा? तो जामर कोटरा में क्या है दोस्तों? रॉक फॉस्फेट की खान है। जामर कोटरा में क्या है? रॉक फॉस्फेट की खान है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया? केवलादेव नेशनल पार्क को है ना, किस वर्ष दोस्तों है ना अभ्यारण्य घोषित किया गया? 1949 में, 1956 में, 1968 में, 1975 में? बहुत ही शानदार प्रश्न है। केवलादेव पक्षियों का स्वर्ग भरतपुर वाला, इसको दोस्तों है ना किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया? 1956 में इसको क्या किया गया? अभ्यारण्य घोषित किया गया। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सबसे बड़ी बकरियां हैं वो किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या गंगानगर? देखो, सबसे बड़ी बकरियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? वो आपका बाड़मेर है। बाड़मेर में क्या है? सबसे बड़ी राजस्थान का पशुधन है। सबसे बड़ी पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका बाड़मेर रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है? इनमें से बताओ, भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? नाली, चौकला, मगरा या जमुनापरी? इनमें से भेड़ कौन सी नहीं है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो जमुनापरी क्या है? बकरी है। जमुनापरी क्या होती है? बकरी की नस्ल होती है विद्यार्थियों, ये भेड़ नहीं है। यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला बताओ, राज्य में सर्वाधिक गौवंश है ना, सर्वाधिक गाय है वो कहाँ पाई जाती है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या बांसवाड़ा? सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है जहाँ पर गाय अधिक पाई जाती है? तो राजस्थान का सर्वाधिक गौवंश वाला जिला है वो आपका उदयपुर है। उदयपुर में सर्वाधिक क्या है? गौवंश है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला? बताओ भाई, राजस्थान में ना न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है विद्यार्थियों? आपका धौलपुर का। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें विद्यार्थियों। अगला सवाल पूछा है, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? बताओ भाई, कमेंट करना है ना। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात है ना, वो किस जिले का है? पाली, डूंगरपुर, राजसमंद या उदयपुर? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन बी डूंगरपुर। डूंगरपुर एक बार सभी कमेंट कर दो। चलो, सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? डूंगरपुर क्या है दोस्तों? आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 28, 29, 30 या 31? तो देखो, मंत्रिपरिषद में मंत्री है ना, वो कम से कम बिल्कुल आपसे पूछें या अधिकतम पूछे, तो अधिकतम बहुत बार पूछते हैं ना। अधिकतम कितने दोस्त हो सकते हैं? 30 अधिकतम हो सकते हैं। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। 23 क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? बताओ भाई, डाकण प्रथा को ना गैर कानूनी किस वर्ष घोषित किया गया? 1853 में, 1842 में, 1874 में, 1876 में? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, तो डाकण प्रथा को गैर घोषित है वो 1853 में। कब? 1853 में डाकण प्रथा को बिल्कुल गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? बताओ भाई, क्या पूछा आपसे? वनस्थली विद्यापीठ, इसकी स्थापना कब की गई? 1857 में, 1854 में, 1872 में या 1935 में?
वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में, कहाँ पर? बिल्कुल क्या रहेगा सही उत्तर आपका 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना, मतलब इसे क्या कहते हैं? इसे डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही है। अगला सवाल आपके सामने, तीर या तेल अमीरट चढ़े दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा गया है? देखो शासक का नाम है अमीर। अमीर कहाँ का शासक था? रणथंभौर का शासक था अमीर। तो सीधा क्या आएगा यहाँ पर? रणथंभौर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, ये रणथंभौर शासक अमीर के बारे में कहा गया है कि तीर या तेल हट अमीर चढ़े न दूजी बार। ठीक है, रणथंभौर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, बीकानेर प्रजामंडल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वैसे तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स वाले आप एक बार सारे प्रश्न देख लेना, आपके एग्जाम बेड़ा पार है। एग्जाम में समय बहुत कम है, जो क्लास आ रही है ना, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आ रही है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आ रही है, एक क्लास शाम को 9 बजे आ रही है, तीनों को ज्वाइन करना है। ठीक है, और अगर हम पर बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो बताओ बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मगराम वेद ने, कर्पूरचंद पाटनी ने, मीठालाल व्यास ने या टीकाराम पालीवाल ने? बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे वो कौन थे? मगराम वेद। जो भी मगराम वेद कमेंट कर रहा है, मगराम वेद ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला बताओ भाई। दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का, अजमेर का, बांसवाड़ा का या प्रतापगढ़ का? दाबू प्रिंट विद्यार्थियों, दाबू प्रिंट के लिए बिल्कुल कौन सा गांव आपका? आकोला गांव। आकोला गांव कहाँ का? चित्तौड़ का। चित्तौड़ का दाबू प्रिंट के लिए ना आकोला गांव प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचना किसने की? बताओ भाई। देखो रचना राग मंजरी और रागमाला, ये ग्रंथ है ना, इसकी रचना किसने की थी? पुंडरीक विठल ने, उद्योतन सूरी ने, महाकवि वंद्र ने या बिल्कुल सारंगधर ने? तो यहाँ पर आएगा पुंडरीक विठल ने। ठीक है, राग मंजरी और रागमाला का रचना कौन है आपके? पुंडरीक विठल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा विद्यार्थियों। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लास को उसमें क्या करें, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल आपका उत्तर क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार, सबका उत्तर परफेक्ट आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपसे पूछा है, पंडित नेनूराम का संबंध कौन से आंदोलन से? बिजूली आंदोलन से, बेंगू आंदोलन से, बूंदी आंदोलन से या जोधपुर प्रजामंडल से? बताओ दोस्तों। पंडित नेनूराम शर्मा का संबंध आपसे पूछा एग्जाम में, तो इनका संबंध बूंदी आंदोलन से। कहाँ से? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से इनका संबंध है, पंडित नेनूराम शर्मा। ठीक है, अगला सवाल, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बताओ बैराट है ना, वो किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की, चंदी राज्य की, चोल की, अर्जुन राज्य की? तो बैराट है वो आपके बिल्कुल आपके मत्स्य की राजधानी। बैराट को अपन क्या बोलते हैं? विराटनगर। विराटनगर है ना, ये क्या थी? बिल्कुल मत्स्य की राजधानी थी। जो भी मत्स्य कमेंट कर रहा है मत्स्य ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राय सिंह को या राव जयसिंह को? बिल्कुल मारवाड़ का प्रताप है वो आपका राव चंद्रसेन कहलाता है। इसे प्रताप अग्रगामी भी बोलते हैं और मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ें। अगला सवाल आपके सामने, राज्य में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व किस जिले में है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, राजसमंद? बताओ भाई। सर्वाधिक सड़कों का घनत्व है ना, वो कहाँ पर है? राजसमंद में। जो भी राजसमंद कमेंट करा, राजसमंद ऑप्शन आपका सही है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? बताओ भाई, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे आपके? रामनारायण चौधरी, सागरमल गोपा, त्रिलोकचंद माथुर या अर्जुनलाल सेठी? करौली प्रजामंडल की अगर बात करें विद्यार्थियों ना, करौली प्रजामंडल की यहाँ पर बात की जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो फटाफट एक बार सभी कमेंट करेंगे। चलिए, करौली प्रजामंडल के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कौन सा ऑप्शन सही करोगे? त्रिलोकचंद माथुर। त्रिलोकचंद माथुर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ये तो बच्चे बच्चे को आना चाहिए। राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो आपका कौन कहलाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, सरल ना समझे। तो भरतपुर क्या है? राजस्थान का प्रवेश द्वार है। और अलवर क्या है? राजस्थान का सिंह द्वार। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सूता माता मंदिर कहाँ पर है? जालौर में, जोधपुर में, झुंझुनू में या दोस्तों सीकर में? यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा था? सूता माता मंदिर पर, जो कि कहाँ पर है? जालौर में। जो भी जालौर कमेंट कर रहा है, जालौर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ? जाम्बोजी दोस्तों जिन्होंने क्या किया था? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। गागरोन में, पीपासर में, जैतारण में या नागौर में? तो जाम्बोजी का जन्म दोस्तों हुआ था कहाँ पर हुआ था? पीपासर में। जो भी पीपासर कमेंट कर रहा है, पीपासर ऑप्शन आपका सही है।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाते हैं? बताओ भाई, गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो इसमें बहुत कम आपके पास में, अब जो क्लास आ रही है ना, सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, सारी क्लास से मस्ट है, सारी क्लास से आपको देखनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है ना। और मुझे बताओ गुड़ला त्यौहार कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ऑप्शन डी आपका सही है। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी। टेलीग्राम का नाम क्या है? आरपी स्टडी। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक से ज्वाइन कर लो सभी, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ भरता है? तीजर अलवर में, दुबेल उदयपुर में, चाकसू जयपुर में, या लालसोट दौसा में? चंद्र प्रभु जी का मेला भरता है वो कहाँ भरता है? तीजर अलवर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मादलिया पहना जाता है, मादलिया आभूषण कहाँ पहनते हैं? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर? तो मादलिया है वो गले का आभूषण है। मादलिया क्या है दोस्तों? आपके गले का आभूषण है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मारवाड़ में दामनी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों। ओढ़नी का प्रकार है, कलात्मक जूतियाँ हैं, एक राजस्व कर है, या सिंचाई करने का औजार है? मारवाड़ में दामनी क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, है ना, मारवाड़ में दामनी क्या है, तो कौन सा ऑप्शन आप सही करोगे? ओढ़नी का प्रकार है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला सवाल, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो अरावली की प्रथम चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, जो कि 1700 और बिल्कुल 27 किलोमीटर ऊंची है, ठीक है। यहाँ पे इसे आप 1722 भी बोल सकते हो, ठीक है, 1722। और अगर मंदिर ऊपर वाला साथ में गिनते हैं तो 1727 होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछिए आपसे, द्वितीय चोटी पूछिए, गुरु शिखर के बाद में है वो शेर चोटी है, जो कि क्या है दोस्तों? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो भी शेर कमेंट कर रहा है, शेर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आप एक बार शेयर कर दो। अगला सवाल, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? मतलब आपसे पूछा राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना, रेड क्लिफ रेखा, इसकी लंबाई पूछी है, 1050, 1020, 1010 या 1070? तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान की सीमा है ना, वो 1070 क्या लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, मतलब रेड क्लिफ रेखा। ये क्या है? रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी करेक्ट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, निम्न में से किस जिले की सीमा एमपी से नहीं लगती है? प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा या डूंगरपुर? तो देखो आपसे पूछे ना, एमपी से सीमा किसकी नहीं लगती है ना, तो वो जिला कौन सा होगा आपका? फटाफट कमेंट करेंगे। तो डूंगरपुर जिला है ना, इसकी सीमा है वो एमपी के साथ में नहीं लगती है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान का चौथा रोपवे लगाया गया, राजस्थान का चौथा रोपवे कहाँ पर लगाया गया? जयपुर में, उदयपुर में, दौसा में, अजमेर में? राजस्थान का चौथा रोपवे है वो आपका जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना, जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला सवाल पूछा, हाल ही में 18वीं जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ? बताओ हाल ही में ना 18वीं जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जोधपुर, पाली, उदयपुर या आपका बिल्कुल जयपुर में? फटाफट सभी कमेंट करेंगे। 18वीं जम्बूरी का आयोजन विद्यार्थियों ये आपसे पूछा है, जो कि कहाँ पर हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा सही उत्तर आपका? वो रहेगा बिल्कुल वेरी गुड, पाली में। जो भी पाली कमेंट करा, पाली ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मिजोरम में, राजसमंद में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में? मतलब बताना ना, द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया विद्यार्थियों, वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या रहेगा आपका सही उत्तर? राजस्थान में। जो भी राजस्थान कमेंट करा, राजस्थान ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा, हाल ही में उद्योग महोत्सव कहाँ मनाया जाए? बताओ भाई, उद्योग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में, बीकानेर में? तो उद्योग महोत्सव है वो आपका जयपुर में मनाते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट है। ये दोस्तों आपकी क्लास थी, ठीक है। इस क्लास में मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपके यहाँ पर 40 प्लस सही हो रहे हैं ना, तो आपकी तैयारी शानदार है, तो कहीं ना कहीं आप इस सीईटी के क्राइटेरिया में आते हो, ठीक है ना, क्योंकि सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े मस्ट है, ये सारे प्रश्न आपको आने चाहिए। अब जो क्लास आ रही है, आप क्लास को डेली देखा करो और लास्ट में कमेंट किया करो कितने प्रश्न आपके सही होता है, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। एक बार सभी क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।